हेलो गाइस, शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन सेवन डेडली सिंस के सीजन 1 के बाद ना ओवीए के 4 एपिसोड है। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे। अब एपिसोड एक्सप्लेन मैं करता हूँ। लेकिन ना मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सेवन डेडली सिंस के 24 के एपिसोड में ना जहाँ पर मेलिडस एलिजाबेथ को अपने सफर पे ले जाने के लिए गया था, वो सिर्फ एलिजाबेथ का एक सपना था। वो हमें सीजन 2 के एपिसोड 1 में पता चल जाएगा। अब ओवीए के एपिसोड 1 एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एलिजाबेथ और मेलिडस एक साथ होते हैं और किंगडम में फेस्टिवल चल रहा था। एलिजाबेथ मेलिडस से कहते कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है ना, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन मेलिडस कहता है कि मेरा सफर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ उठने के बाद ना जल्दी से खाना खाते हैं। इसका अजीब सा बर्ताव देख कर ना उसका पापा और उनकी दो बहनों का मुंह खुला का खुला रहता है। एलिजाबेथ कहती है कि खाने के लिए शुक्रिया और जल्दी से कहीं पर निकल जाती है और वेरोनिका से कहती है कि मैं डिनर के टाइम पर लौट आऊंगी। और वो जाते समय ना सारे लोगों से अच्छे से बर्ताव करती है क्योंकि वो मेलिडस के पास जा रही थी। जैसे ही वो उसका घर खोलती है ना, सारे वहां पर टल्ली होकर सोए होते हैं। उसके बाद ना वो बाहर की सफाई करने लगते हैं। तभी उसे हॉक की आवाज आती है। एलिजाबेथ ना इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर ना नीचे जाती है और वो हॉक से कहते हैं कि माफ करना, तुम्हारे नए साइज को मैं पहचान नहीं पाई। हॉक को उठाकर कहते हैं कि मेलिडस कहाँ पर है। और जैसे ही बार के अंदर जाते हैं ना, मेलिडस उसके पैर पकड़ लेता है और अपना सर ना उसकी पैंटी में डाल लेता है। हॉक ना मेलिडस के सर पे कूदने लगता है और कहता है कि तुम नॉर्मली बर्ताव नहीं कर सकते क्या। और मेलिडस उन्हें बताता है कि ये मेरा मास्टरपीस है, इसे बनाने के लिए मैंने मांस का यूज नहीं किया। मेलिडस एलिजाबेथ से कहता है कि क्या तुम ये खाना खाना चाहोगे, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मैं खाकर आई हूँ। मेलिडस ना हाउसर और गिल थंडर के पास जाता है और कहता है कि खाना तैयार है और उन दोनों को ना वो पिक काट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो खाते हैं ना, गिल थंडर तो उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। मेलिडस कहता है कि शायद ना खाना थोड़ा सा अलग है। लगता है कि हाउसर ना खाने का मजा ले रहा है, लेकिन हाउसर के तो पहले से ही होश उड़े हुए थे। एलिजाबेथ कहती है कि हाउसर जिंदा तो है ना। फिर हॉक कहता है कि तुम्हें हेंड्रिक्सन से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो अपना खाना खिलाकर ही उसे मार सकते थे। मेलिडस कहता है कि शायद ना मुझे एक रियल पिग का खाना बनाना चाहिए। ये बात सुनकर हॉक काफी ज्यादा डर जाता है और उस जगह से भाग जाता है। मेलिडस ने एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद लौट आएगा। सीन चेंज होता है जहाँ पर ना बान उसे अंडरग्राउंड में जाता है जहाँ पर उस ग्रे डिमन की बॉडी थी और उसके पीछे से मर्लिन आ जाते हैं और कहते कि तुम इसके साथ करने के वाले हो, ये मेरे रिसर्च में काम आने वाला है। बान कहता है कि ये मेरा बदला है, इसे मैं खत्म कर दूंगा और उस पर अटैक करता है। लेकिन ना उस पर ना मर्लिन ने एक शील्ड लगाई थी। मर्लिन उसे कहते हैं कि मैं इसे बाद में तुम्हें समझा दूंगी। मजबूरन वहां से ना बान को जाना पड़ता है। सीन चेंज होता है जहाँ पर ना काफी देर बाद हॉक नहीं लौटा होता है, इसलिए मेलिडस कहता है कि शायद वो सचमुच भाग चुका है। और एलिजाबेथ कहती है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ होगा और उसके बारे में सोचकर ना काफी ज्यादा घबरा जाती है। मेलिडस ना सारे टल्लियों से कहते हैं कि तुम्हारे कैप्टन का आदेश है, तुम हॉक को ढूंढ कर लाओगे। लेकिन ना किंग उससे कहता है कि कैप्टन तुम हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बात सुनकर मेलिडस कहता है कि जो भी हॉक को पहले ढूंढेगा ना, एक दिन के लिए उसकी सारी बातें मैं मानूंगा। ये बात सुन के ना डियन भी तैयार हो जाती है और गिल थंडर और हाउसर भी तैयार हो जाते हैं हॉक को ढूंढने के लिए। लेकिन ना उनकी बातों को ना बान सुन रहा था और नेक्स्ट सीन में सभी हॉक को ढूंढने लगते हैं और गिल थंडर उसका नाम अजीब से पुकारता है, इसलिए एलिजाबेथ कहती है कि उसका नाम हॉक है। लेकिन वो गलती ना दोबारा से गिल थंडर करता है और वो तीनों ना हॉक को ढूंढने लगते हैं और गिल थंडर कहता है कि उसे मैं सबसे पहले पकड़ूंगा। सीन चेंज होता है जहाँ पर ना हॉक एक जगह पर होता है और हॉक कहता है कि वो लोग मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। दोबारा से सीन चेंज होता है। एलिजाबेथ ना गिल थंडर से कहती है कि तुम मेलिडस से क्या करवाना चाहते हो और गिल थंडर कहता है कि मैं अगले साल ना फेस्टिवल में मेलिडस को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और वैसे भी मैंने व्हाइट ड्रीम के फॉरेस्ट में ना हॉक के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। एलिजाबेथ कहती है कि क्या तुम सचमुच कैपिटल को छोड़ के जाने वाले हो और गिल थंडर कहता है कि हाँ मैं जाने वाला हूँ और मेरी जगह कोई और ले लेगा। एलिजाबेथ कहती है कि मगर ना मार्गरेट के प्यार की जगह कौन लेगा। तभी ना मेलिडस उसकी पैंटी में अपना सर डाल लेता है और उसके पीछे देखते हुए कहता है कि गिल थंडर तुम्हारे पीछे हॉक है। लेकिन ना हॉक चौकन्ना हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। हॉक ना वहां से भागने लगता है और मेलिडस एलिजाबेथ को लेकर ही उसके पीछे जाने लगता है और गिल थंडर ना अपनी थंडर पावर से उसके आगे आ जाता है। लेकिन हॉक ना अपनी खतरनाक मूवमेंट दिखाता है। हॉक ना गिल थंडर पर अटैक करके वहां से भाग जाता है और गिल थंडर वहीं पर बैठ जाता है और वहां पर ना मेलिडस आकर कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना। लेकिन एलिजाबेथ उसे कहती है कि प्लीज मुझे नीचे उतारो। मेलिडस उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था। सीन चेंज होता है जहाँ पर ना बाकी लोग हॉक को ढूंढ रहे होते हैं। किंग ने हाउसर से कहता है कि तुम हमारे साथ क्यों आए और हाउसर कहता है कि मुझे किसी की परवाह है। डियन उन्हें कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और ध्यान से ढूंढो और वो हॉक को ढूंढने लगते हैं। डियन हाउसर से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना और हाउसर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डियन उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ आए इसलिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि अगर मैं अकेले आती ना तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता। हॉक को ना हम सबसे पहले ढूंढेंगे, उसके बाद ना मैं कैप्टन के साथ डेट पे जाने के लिए कहूंगी। ये बात सुन के ना हाउसर और किंग दोनों ही गिर जाते हैं और डियन के सामने ही हॉक होता है और तीनों हॉक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हॉक ना डियन के कपड़ों में घुस जाता है। किंग ना हॉक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ना डियन के वो चेस्ट छू लेता है, इसलिए उसके नाक में से खून आने लगता है। हाउसर किंग से कहता है कि कमीने तुम तो लकी हो और वो हॉक को पकड़ने के लिए अपनी पावर यूज करता है और वो अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन हाउसर की पावर उसी पे भारी पड़ जाती है और हॉक उसे एक लात मारती है, वहां से भाग जाता है। डियन उसके पीछे जाने लगती है। हाउसर भी ना डियन के पीछे जाता है और वो हॉक को पकड़ने के लिए ना अपने डोनेटो की पावर यूज करने लगता है। लेकिन तभी ना वहां पर गिल थंडर आ जाता है और उसकी पावर को खत्म कर देता है। गिल थंडर कहता है कि हॉक को पकड़ के मैं ही जीतूंगा और हॉक ना मेलिडस की टांगों के बीच में से भाग जाता है। उसके बाद ना शाम हो जाती है और हॉक कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी उसके खाने की खुशबू आने लगती है और हॉक कहता है
है कि ये तो बान के हाथ का खाना है। सीन चेंज होता है जहाँ पर ना मेलिडस कहते हैं कि हमें घर चलना चाहिए, हॉक ना अपने आप लौट आएगा। उसके बाद ना वो सारे लोग घर पहुंच जाते हैं और हॉक ना पहले से ही मौजूद होता है और बान के हाथ का खाना खा रहा होता है और बान उन्हें कहता है कि तुम लेट हो। वैसे ना शर्त के मुताबिक जीत मेरी हुई है, लेकिन मेलिडस ना जल्दी से हॉक को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने पकड़ लिया और मैं जीत चुका हूँ। ये बात सुनकर ना सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और मेलिडस कहता है कि मैंने कहा था कि जो पकड़ेगा वो जीतेगा। बान ना मेलिडस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े चीटर हो। डीएन बान से कहते हैं कि तुम कैप्टन को क्या ऑर्डर देने वाले थे और बान कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, कैप्टन ने मुझे चीट किया है। मेलिडस कहता है कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है और वो दोनों ना बहस करने लगते हैं। एलिजाबेथ ना ड्रिंक लाती है और सभी ड्रिंक करने लगते हैं। मेलिडस मान जाता है और कहते हैं कि ठीक है तुम जीते, कल सुबह ना माउंटेन के पीछे मिलेंगे। उसके बाद ना एलिजाबेथ को महल में छोड़ने के लिए मेलिडस उसके साथ जाता है और एलिजाबेथ पूछती है कि बान किस बारे में बात कर रहा था। मेलिडस कहता है कि वो हमारे वादे के बारे में बात कर रहा था। एलिजाबेथ कहती है कि ये खतरनाक है, लेकिन मेलिडस कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे क्या पूछना चाहती थी पूछ सकती हो। और एलिजाबेथ कहती है कि क्या तुम किसी नए सफर में जाने वाले हो और मेलिडस कहते हैं कि हाँ जाने वाला हूँ। एलिजाबेथ कहती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे, लेकिन मेलिडस कहते हैं कि माफ करना लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता, मगर ना मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम मेरी जीने की वजह हो। उसके बाद ना वो उसे महल में छोड़ के उसे बाय करके निकल जाता है, लेकिन ना मेलिडस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर बान गया था, उस हॉर्न के पास। और वो बड़ा सा हॉर्न कहता है कि लगता है कि बान ना तुम्हें मारने में असफल रहा है। 3000 सालों में लगता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, मगर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर तुम 3000 सालों वाली लड़ाई को लड़ने आए हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास कोई बॉडी नहीं है। मेलिडस उस बड़े से हॉर्न से कहता है कि मेरे दोस्तों को झूठ बोलना बंद करो। हॉर्न कहता है कि हमारे वंश की शुरुआत से ही न फेरिस और इंसान और जायंट के वंश के साथ और अपने वंश माजिन के साथ किसी भी तरह की दोस्ती नहीं होती। कितनी ज्यादा शर्म की बात है ना। वंश से निकला हुआ नौजवान, तुम उन लोगों को क्या समझते हो? वो किसी दिन तुमसे दूर हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा तुम्हारे पापों के बारे में। लेकिन मेलिडस गुस्सा हो जाता है और अपनी डेमन की ताकत यूज करने लगता है, उस हॉर्न को जला देता है और कहता है कि मैं उन लोगों को बचाऊंगा भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।